हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारे पास है जर्नी इनसाइड द एटम। तो मीन्स इस चैप्टर में हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एटम है, एटम की डिस्कवरी कैसे हुई। सो एशियंट इंडिया के अंदर हमारे पास आचार्य वाज अ पर्सन जिन्होंने क्या बोला कि जो मैटर है हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल के पास जाएंगे जिन्होंने उनको क्या नाम दिया, परमाणु क्या दिया उन्होंने उसको नाम दिया। लेकिन एशियन ग्रीस के अंदर हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, लेसिपस, और उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास जो इंडिविजुअल पार्टिकल है अब हम इनको क्या बोलेंगे, एटमस। मीन्स आज हम इस एटमस को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एटम। देन हमारे पास जॉन डाल्टन आए इन 1808। इन्होंने क्या बोला हमारे पास कि जो भी हमारे पास इंडिविजुअल ब्लॉक है, मीन्स कोई भी छोटी से छोटी चीज बनी हुई है, वेदर इट्स सेल, वेदर इट्स लिविंग या नॉन लिविंग, वो हमारे पास किसकी बनी हुई है, हमारे पास बनी हुई है एटम की, वो हमारे पास बनी हुई है। सो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास एटम की एवोल्यूशन हुई कैसे हुई। सो जो ये मॉडल्स हैं हमारे पास, जिसको आज की टाइम पे हम एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, वो 100 ईयर्स से क्या हो रहे हैं, वो चेंज होते रह रहे हैं। मीन्स लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, फिर क्वेश्चनिंग पुट हो रही है, फिर वो फिर से एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। तो मीन्स जो भी हमारे पास ये मॉडल्स आ रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं विद एक्सपेरिमेंट एविडेंस। मीन्स जैसे जैसे हमारे पास एक्सपेरिमेंट आते जा रहे हैं, हम उसके बेस पे क्या कर रहे हैं, इसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं। सो अब हमारे पास जो न्यू हमारे पास मॉडल डिस्कवर हो रहे हैं, सो उसके अंदर हमने रेडियो एक्टिविटी को भी क्या किया, हमने डिस्कवर किया और हमने ये प्रूव कर दिया कि जो एक एटम है वो सबसे छोटी चीज नहीं है, उसके फर्दर हमने उसको स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर क्या किया हुआ, डिवाइड किया हुआ, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि वो छोटे पार्टिकल्स हमारे पास क्या है और क्या नहीं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो एटम है, हम जनरली बोलते हैं एटम एक सबसे छोटी चीज है, चाहे कोई लिविंग चीज है, कोई जिंदा है, चाहे नॉन लिविंग थिंग है, उन दोनों के बीच में जो कॉमन चीज है वो हमारे पास होगी एटम। कुछ साइंटिस्ट ने बोला ये एटम सबसे छोटी चीज है, इससे छोटा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ डिस्कवरीज होती रही, उन्होंने बोला इस एटम के अंदर भी और बहुत कुछ है जिसको क्या है, जिसका ये एटम बना हुआ है। सो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है जे थॉमसन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्लास की ट्यूब ली, उसके अंदर उन्होंने बहुत लो प्रेशर मीन्स कम प्रेशर के थ्रू कैथोड्स रे को क्या किया, स्टडी किया, और बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज यानी हाई करंट के ऊपर जब उनकी वो नेगेटिव वाली कैथोड्स रे क्या करती थी, पास ऑन कर रही थी, तो उन्होंने कुछ पार्टिकल्स को नोटिस किया। उन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने उनको क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। सो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल है जितनी भी एटम, मीन्स एटम इज फर्दर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसका बना होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ होता है, और इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है स्मॉल ई विद अ नेगेटिव साइन। हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ये क्या प्रूव करता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा हमारे पास, इसके पास हमारे पास होगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है। जैसे हम कोई भी पुडिंग खा रहे हैं, क्रिसमस पुडिंग खा रहे हैं, उस पुडिंग के अंदर हमारे पास जैसे सीड्स या नट्स प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में पुडिंग के, उसी तरीके से हमारे पास क्या है, वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। या फिर हम इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोल सकते हैं। उन्होंने क्या बोला, अगर हम कोई भी वाटरमेलन खाते हैं, कोई भी वाटरमेलन खाते हैं, उसके बीच में ना ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। सो वो जो ब्लैक कलर के सीड्स है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बाकी जो हमारे पास पल्प है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास एटम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमारे पास एक नए साइंटिस्ट आए, थॉमसन। उन्होंने क्या किया, अपने जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने क्या किया, उसको फर्दर चेंज किया विद द हेल्प ऑफ गोल्ड फॉइल। उन्होंने क्या ली, गोल्ड, मीन्स जो हमारे पास गोल्ड होता है AU, इसका केमिस्ट्री में सिंबल होगा AU, इसकी पतली सी फॉइल ली और उन्होंने क्या किया, उसके थ्रू अल्फा पार्टिकल्स मीन्स हीलियम के पार्टिकल्स को क्या किया, पास आउट किया। और हीलियम के जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। एक पतली सी गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या किया, पास किया। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स है, यहाँ पे उन्होंने एक फ्लोरोसेंट शीट लगाई, जैसे उन्होंने इस रे को पास किया तो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स है वो क्या कर गए, वो यहाँ पे स्ट्राइक करे, वो उनको पता लग गया। लेकिन कुछ थे जो इधर उधर एक कुछ एंगल पे क्या कर दिए, डेविएट कर दिए, और बहुत कुछ ऐसे थे जो क्या करे, एग्जैक्टली जिस एंगल पे है उसी एंगल पे क्या कर गए, वो वापस चले गए। इनसे उन्होंने कुछ कंक्लूजन को निकाला। अब हम उस कंक्लूजन को देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास क्या कंक्लूजन आया। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास कंक्लूजन ये आया कि जो एटम है
उसमें से मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो कैसी है, एम्प्टी। इसी वजह से जो बहुत सारे हमारे पास पार्टी रेस थी वो क्या होगी, वापस हमारे पास हमें फ्लोरेसेंट शीट पे दिखाई दी। और जितना भी मास, जो भी वेट है हमारे पास एटम का, वो सारा का सारा सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर के अंदर क्या हमारे पास प्रेजेंट है। तो उन्होंने बोला जैसे हमारे पास सन है और सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं, सेम उसी तरीके से हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर है। बीच में हमारे पास क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। इसके अंदर हमारे पास दो पार्टिकल्स पाए जाएंगे, एक होगा प्रोटॉन जिसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होगा न्यूट्रॉन, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ये दोनों को दोनों कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर। और इसके आसपास हमारे पास नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते, इसी तरीके से हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड क्या मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इतना हमें रदरफोर्ड ने बता दिया। लेकिन फिर गड़बड़ कहाँ होती है, जब उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे न्यूक्लियस के आसपास घूम ही जा रहा है, वो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन थक जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन थक जाएंगे फिर क्या करना चाहिए, इनको जाके न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करना चाहिए, बट ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो इस कोलिजन को जो रदरफोर्ड है हमारे पास, वो क्या कर गए, वो फेल कर गए, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को भी क्या कर दिया, कॉर्नर आउट कर दिया। फिर हमारे पास आए बोहर ने हमें बोला कि ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, लेकिन उनके ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग के बहुत सारे फ्लोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। वो बोलते अगर सपोज दिस इज अ बिल्डिंग, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अगर किसी ने फर्स्ट से सेकंड में जाना है तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, गेन, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि स्टेयर्स को चढ़ना है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। किसी को अगर सेकंड से थर्ड में आना तो क्या करनी पड़ेगी, उसको एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। और वो अगर वो अपनी ही ऑर्बिट, अपनी ही बिल्डिंग या अपनी ही फ्लोर पे घूम रहे हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या बोला, बोहर ने हमारे पास क्या बोला कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने शेल्स के अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर प्रेजेंट है, ऑर्बिट या फिर शेल वर्ड उसने क्या किया, यूज किया। और इन शेल को हमने नेम्स दे दिए KLMNOP के, वो यहाँ से स्टार्ट है। मीन्स जो शेल्स है वो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट है, K अल्फाबेट से हमारे पास स्टार्ट होती है। सो जो K है उसको हमने N = 1 मीन दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हमने क्या दे दिया, इनको नेम दे दिया। और बोहर ने हमारे पास डिस्कवरी की किसकी, न्यूक्लियस की। मीन सेंटर के अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या है, न्यूक्लियस। और एक जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। एक एटम के ऊपर अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन का एक एटम, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या होगा एक एटम के अंदर, नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हमारे पास बोहर ने ये भी बोला कि जितने हमारे पास प्रोटॉन्स होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एटम के अंदर। और उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स स्टेशनरी पाथ, जिसको हम ऑर्बिट या शेल बोलते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं। उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं जैसे किसी भी बिल्डिंग के फ्लोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल KLMN, जिसको हमने बोला N = 1 2 3 4। और जो इलेक्ट्रॉन है इनको सिर्फ और सिर्फ इनकी ही शेल के अंदर, ये जो इनका फ्लोर है वहीं पे घूमना अलाउड है। अगर इनको लोअर एनर्जी लेवल या फिर हायर एनर्जी लेवल में जाना है तो क्या होगा, इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन तो प्रेजेंट है, बट उसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास चैडविक, एक साइंटिस्ट है जेम्स चैडविक, जिन्होंने हमारे पास किसकी डिस्कवरी की, हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। उन्होंने बोला जो न्यूट्रॉन है उसका कोई भी चार्ज नहीं होता, उसको कोई भी चार्ज नहीं है, पॉजिटिव, नेगेटिव या कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। लेकिन उसका मास होता है, उसका वेट होगा, और वो वेट किसके इक्वल होगा, हमारे पास प्रोटॉन के इक्वल होगा। तो दिस इज द रीजन, अगर मैं बात करती हूँ एटॉमिक नंबर और मास की, जो मास होता है वो डबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इस वजह से जो मास होता है वो क्या होता है, जनरली डबल हो जाता है। उन्होंने बोला इसी वजह से जो हमारे पास प्रोटॉन है, मतलब आपको पता है लाइक चार्ज हमेशा रिपेल करेगा। एक छोटी सी प्लेस है हमारे पास सेंटर के अंदर न्यूक्लियस, जहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो वो बोलते हैं यहाँ पे अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे से लड़ाई होगी, बट ऐसी लड़ाई नहीं होती। रीजन, क्योंकि बीच में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करने में हेल्प करते हैं।
सो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है स्मॉल ई विद अ नेगेटिव साइन, प्रोटॉन का सिंबल होता है स्मॉल p विद अ पॉजिटिव साइन, एंड न्यूट्रॉन को आप स्मॉल n से भी लिख सकते हो और ऊपर 0 भी लगा सकते हो। इनके चार्जेस दी हुए हैं, उनकी पोजीशन दी हुई है। इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन है तो कोई भी चार्ज नहीं होगा। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, और जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन्स है वो हमारे हमेशा कहाँ पे होते हैं, हमारे पास न्यूक्लियस यानी कि सेंटर के अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर हमारे एलिमेंट्स। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसमें से 92 जो है वो नेचुरली अक्रिंग है और बाकी क्या हमने रिएक्शन से क्या किए, बनाए गए हैं। सो यहाँ पे आपके पास कुछ एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं। सो एटलीस्ट फॉर क्लास 9th फर्स्ट 20 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के साथ क्या करना है, आपको इनको लर्न करना है। सो इनके क्या है, हमारे पास कुछ नेम्स है। पुराने टाइम के अंदर जैसे इनके ये डिस्कवर हो रहे थे, तो मान लो किसी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, ये उस हिसाब से हमने क्या कर दिया, इनकी नेमिंग कर दी। बट फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मान लो कि अगर इंडियन नेम है, किसी फॉरेन पर्सन को बोला तो वो नहीं बोल पाएगा। इस वजह से हम किसके पास आए, आयुपैक नेम के पास आए। मीन्स इसके हिसाब से क्या होता है हमारे पास, आयुपैक के हिसाब से कि एक ऐसा इंटरनेशनल हमारे पास नोमेनक्लेचर है जिसको हर एक पर्सन क्या करेगा, फॉलो करेगा। सो हम कुछ नेम्स को यहाँ पे देखेंगे, एलिमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कार्बन दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं C। ये हमेशा जनरली यहाँ पे इसके बेस के अंदर 6 लिखा हुआ है और पावर के अंदर 12 लिखा हुआ है। तो जो बेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास नंबर रिप्रेजेंट करता है वो उसका एटॉमिक नंबर, मीन्स पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी जो पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो कौन सी है इसके पास, हमारे पास वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इसकी एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कौन से सिंबल से, कैपिटल Z से। और ये क्या होता है, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मीन्स एक एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो हमें कौन बताता है, उसका एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट जो हमारे पास ऊपर होता है पावर के अंदर, वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, मास नंबर, और हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A से। ये हमारे पास बताता है टोटल, मीन्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन टोटल का मास कितना है वो हमारे पास किससे, मतलब जो न्यूक्लियस का मास है वो हमें किससे पता लगेगा, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम बना हुआ है। सो यहाँ पे बोलते हैं हमारे पास जितनी भी शेल हैं KLMN, इनकी कैपेसिटी है। ऐसा नहीं मैं इसके अंदर 10,000 लोग इलेक्ट्रॉन्स को एंटर कर दूंगी, नहीं। जो मेरे पास फर्स्ट शेल है, जो K शेल है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एंटर करेंगे। अगर वहां पे 2 फिल हो गए फिर हम क्या जाते हैं, हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे। और हमेशा रूल होता है पहले लोअर वाले इसको फिल करेंगे फिर उसके बाद अपर वालों को। सो फॉर एग्जांपल अगर K में पहले मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूंगी LMN, उसके बाद L के अंदर मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूंगी। अगर यहाँ पे 8 फिल हो जाएंगे उसके बाद मैं M के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करूंगी, फिल करूंगी। सो जो मैक्सिमम एकोमोडेशन होती है मेरे पास जो आउटर शेल की, एक्सेप्ट द फर्स्ट शेल को छोड़ के जनरली सबकी कितनी होती है, वो 8 होती है। और इसी से मेरे पास क्या आती है, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल मुझे पता है मेरे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर मेरे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो मैं कैसे करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे मीन्स मैंने, और यहाँ पे कितनी हो गए, 8 हो गए, और यहाँ पे 2 हो सकते हैं 8, तो मीन्स यहाँ पे टोटल कितने हो गए मेरे पास, 10 हो गए। और एक कहाँ पे जाएगा मेरे पास, यहाँ पे जाएगा। हम काउंट कर सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। जो मेरे पास 11th है वो कहाँ गया, मेरे पास M के अंदर। तो मीन्स यहाँ पे एक अकेला पड़ा है। सो अगर, और वो हमेशा चाहेगा कि वो, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा वो अकेला रहे, या तो वो पेयर के अंदर रहे। अगर वो अकेला है तो वो क्या करेगा, वो लूज करने की कैपेसिटी करेगा। सो मीन्स जो मेरे पास सोडियम है, सोडियम की ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। जो लास्ट वाला है वो क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, ये मेरे पास एक्स्ट्रा, अगर मैंने इसको दे दिया ना तो मेरे पास ये फुल हो जाएंगे। मीन्स मेरे पास जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी फुल हो जाएगा, सेकेंड फ्लोर है वो भी फुल हो जाएगा। और हर एक चीज इस दुनिया में चाहती है कि वो स्टेबल हो, तो सोडियम क्या करेगा, इसको लूज कर देगा। तो अगर मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो पहले सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 ही प्रोटॉन थे।
अब सोडियम के पास क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए। तो मीन्स अब सोडियम के पास क्या हो गया, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस वजह से जो हमारे पास सोडियम होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1 पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारे पास किसी भी शेल का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या डिटरमाइन करेगा, उसकी वैलेंसी। तो सोडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो है हमारे पास 1, और वो क्या होगी, सोडियम की वैलेंसी होगी। इस वजह से जो सोडियम है उसके ऊपर हमें कौन सा चार्ज देखने को मिलेगा, +1। यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स हैं, एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं, और यहाँ पे उनकी हमारे पास शेल दी हुई है। सो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 तक तो हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, लूज करेंगे, मीन्स पॉजिटिव। लेकिन 4 अगर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, अब तो उनको एक एक या दो की रिक्वायरमेंट है, तब यहाँ पे क्या करेंगे, वो गेन करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उनकी जो ऊपर चार्ज आएगा वो कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। सो आपको ये सारे के सारे क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वैलेंसी क्या होती है, जैसे मैंने बताया सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी। अब अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे 6 है और ऑक्सीजन को क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो ऑक्सीजन को अगर मैं 2 दे दूं तो मीन्स ऑक्सीजन को अगर मैंने 2 दे दिए, यानी कि 2 क्या दे दिए, इलेक्ट्रॉन, तो 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो जो ऑक्सीजन है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। सो मीन्स जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ताकि वो अपनी ऑक्टेट यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 नंबर को कंप्लीट कर ले, चाहे वो गेन कर ले चाहे वो लूज कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। इसी तरीके से कार्बन जो होती है, कार्बन की वैलेंसी हमारे पास कितनी होती है, 4 होती है। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको वैलेंसी इजीली आ जाएगी। अब होते हैं हमारे पास आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, मेरे पास सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इनके अंदर मेरे पास क्या होता है, आप देख सकते हैं, ये मेरे पास सारे हाइड्रोजन के ही क्या है, मेरे पास नेम्स है। इसके अंदर जो एटॉमिक नंबर है वो सबका कितना है, 1। मीन्स जो बेस के अंदर नंबर है वो क्या होगा, 1। लेकिन टॉप की बात करें, आइसोटॉप मीन्स जो ऊपर वाला नंबर है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो प्लूटोनियम में 1 होगा, ड्यूटेरियम में 2 एंड ट्राइटियम में 3। हम देख सकते हैं जो इनका एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन जो मास नंबर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे एटम्स को जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। वी कॉल देम आइसोटॉप्स। अब सेम हमारे पास होते हैं आइसोबार, लेकिन बिल्कुल ही ऑपोजिट। आइसोबार के अंदर हमारे पास क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं आइसोबार के एग्जाम्पल। इसके अंदर जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो हमारे पास मास नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिफरेंट। सो इसके अंदर क्या होगा, वो आइसोटॉप का एग्जांपल है। यहाँ पे आइसोबार, आइसोबार के अंदर हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मान लो मेरे पास कैल्शियम है यहाँ पे और आर्गन है, अगर मैं कैल्शियम एंड आर्गन में जो बेस नंबर है हमारे पास, मीन्स एटॉमिक नंबर, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर सेम हो जाएगा। लेकिन जो मेरे पास मास नंबर है वो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, मेरे पास डिफरेंट हो जाएगा। सो मीन्स आइसोटॉप के अंदर टॉप जो होगा वो क्या होगा, मेरे पास डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब एक समरी करते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने मुझे क्या बोला कि जो एटम है वो किसका बना हुआ है, फर्दर इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बना हुआ है। थॉमसन ने मेरे पास डिस्कवरी की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वाटरमेलन के सीड्स की तरह है, वो क्या करते हैं वहां पे प्लेस्ड है, और जो हमारे पास उसकी प्लम्प है या पुडिंग है वो किसकी तरीके से, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद रदरफोर्ड ने हमें बताया कि जो भी जितना भी मास है एटम का वो सेंटर में उसके न्यूक्लियस के अंदर है। बोहर ने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, वो रिवॉल्व तो कर रहे हैं लेकिन एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद जो भी आजकल हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, मॉडर्न क्वांटम के अंदर, जो आप अपनी हायर क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एटम क्या, हमारे पास एक किसी भी एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हम उसको क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर वो हमें क्या बताते हैं,
उसका एटॉमिक नंबर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या बताएंगे हमें, उसका मास नंबर, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल या ऑर्बिट के अंदर कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो हमें बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और हमारे पास किसी भी एलिमेंट की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, लूज करने की, शेयर करने की, या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं वो हमें क्या बताते हैं, उसकी वैलेंसी बताते हैं. सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर.